जगत सिंह महासचिव KVSRTEWS की हादसे। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन को 07 साल संघर्ष करने के बाद CGHS सुविधा लागू होने जा रही है। आपको सबको बताना चाहूंगा कि माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली, मुख्य बेंच में OSM 1147/2017 केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को CGHS सुविधा से संबंधित था। उक्त श्री केवीडी प्रसाद प्रधान AIKVTA द्वारा दर्ज किया गया था, जो कि श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली में लड़ा गया था। माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली ने 19 दिसंबर 2018 को OSM 1147/2017 के संबंध में निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों के पक्ष में दिया। ये निर्णय हमारी एकता और शिक्षक शक्ति को प्रचंड जीत के रूप सामने आया है। मैं चाहता हूं कि यह एकता और शक्ति आने वाले समय में और भी मजबूत हो। KVS के सभी कर्मचारियों के लिए लागू CGHS सुविधा के लागू होने तक के इस सफर में विलंब होने का श्रेय केवी के वर्तमान AIKVTA के तथाकथित चाटुकार नेताओं को जाता है, क्योंकि माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांकित 19 दिसंबर 2018 के निर्णय पारितादेश का अनुसरण नहीं किया और अब वही लुटने के फिराक में बैठे हैं। लेकिन आप सब जानते हो कि ये सुविधा लागू करवाना में वास्तव में किसकी मेहनत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उक्त निर्णय लागू नहीं किया गया तो हमने KVSRTEWS माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्त के विरुद्ध अवमानना का केस दर्ज करवाया। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्षीण मानसिकता के चलते माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली के निर्णय के विरुद्ध याचिका सं 12277/2019 के तहत उक्त केस माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में दर्ज करवाया गया, जहां अनेकों सुनवाई चली तथा दिनांक 18 सितंबर 2024 को माननीय आयुक्त महोदया के विरुद्ध उपायुक्त महोदय दिल्ली पुलिस के माध्यम से गैर जमानती वारंट जारी किए गए और नतीजा ये हुआ कि KVS के फजीहत करवाने के साथ साथ मैडम को धनराशि 10,000 का मुचलका माननीय उच्च न्यायालय में जमा कराकर पीछा छुड़वाना पड़ा। AIKVTA के तथाकथित चाटुकार नेताओं ने उक्त केस के दौरान कभी भी समर्थन नहीं किया और न ही कभी अदालत में आए, न ही AIVKTA के नेताओं द्वारा आज तक कोई धरना प्रदर्शन किया गया है और न ही कोई आंदोलन किया गया है। ये चाटुकार नेता KV आयुक्त के कहने पर JCM मीटिंग में एक और नई हेल्थ स्कीम ले आए। जो चाटुकार कभी प्राचार्य कक्ष में जाने की हिम्मत नहीं रखते, वो आयुक्त से पत्र निकालने की डिंग हाँकते हैं। दोस्तों, यदि KVS में AIKVTA नामक संगठन नहीं होता तो आप लोगों को ACPS MACPS कभी का मिल गया होता। हमारे संगठन KVSRTEWS का इतिहास रहा है। हम कभी भी KVS के आगे अपनी मांगों को लेकर झुके नहीं हैं। हमें अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए KVS से अपनी हर मांग को मनवाया है, चाहे उसके लिए हम अदालत में जाना पड़ा हो। AIKVTA घुसखोर चाटुकार लोगों का संगठन बन गया है। ये KVS के इशारों पर नाचते हैं। इस लोगों को शिक्षकों से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। आपके तथाकथित चाटुकार नेताओं में एक नेता श्री VP गर्ग का नाम सामने आया है कि KVS की आयुक्त महोदया के कहने पर CGHS केस माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय दोनों में हार गए, जबकि आप सब जानते हो कि प्राचार्य के पद पर रहते हुए उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। खैर, मुझे खुशी है कि CPF वाले साथियों को भी उक्त CGHS सुविधा का लाभ मिलेगा। दोस्तों, CGHS के अंतर्गत कैशलेस सुविधा के लिए हम सबको एकजुट होकर सामने आना होगा और संघर्ष करना होगा। इस महत्वपूर्ण जीत के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। जगत सिंह महासचिव KVSRTEWS।